हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं, एक दूसरे के ऊपर जब फॉल होती हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है उसके बारे में ही। एट ए particular point in a medium, the resultant displacement produced by a number of waves। किसी मीडियम में किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे नंबर ऑफ वेव अगर आ रही हैं तो किसी एक पॉइंट पे उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वो किसके इक्वल होता है? वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द वेव्स। हर एक वेव का अपना अपना जो डिस्प्लेसमेंट है उनका वेक्टर सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये दो फिगर ड्रॉ कर रखी हैं जिसमें दिखा रखा है कि जैसे ये आपकी वेव जो ब्लैक कलर में है, ब्लैक कलर में ये आपकी है y1 वेव है, और जो ब्लू में है ये आपकी y2 वेव है। और ये देखिए इस फिगर को देखने से पता चल रहा है कि दोनों इस ढंग से कि दोनों के क्रेस्ट और ट्रफ, दोनों केस में क्या आपके कि दोनों की क्रेस्ट, वन ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द वन वेव फॉल्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ द सेकेंड वेव। एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पे, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे फॉल कर रहा है तो रिजल्टेंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका y1 है, ये आपका y2 है। नीचे जाएंगे तो ये आपकी क्या है? ये आपका जो आपका ब्लैक वाला ये y1 है, ये क्या y2 है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे मैक्सिमम बढ़ जाएगा। तो कंसिडर टू वेव्स विच आर सुपर इम्पोजिंग ऑन ईच अदर एज ऑन फिगर, जैसे फिगर में है आपका। If crest of one falls on the crest of the other, the resultant amplitude will increase। resultant amplitude आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में क्या रहा है? इसका क्रेस्ट और इसका ट्रफ, ये y1 आपका, ये आपका y2 है, ये रिजल्टेंट है y। रेड कलर में y1 है और ब्लैक में y2 है। इसका ट्रफ और इसका क्रेस्ट फाल तो करें लेकिन ओपोजिट नहीं। वहाँ तो क्या क्रेस्ट पे था, ट्रफ पे था। यहाँ पे एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ एक दूसरे की ओर फॉल कर रहे हैं तो उस केस में रिजल्टेंट देखिए डिक्रीज हो गया, इन दोनों से कम हो गया। माइनस कर देंगे कैसे? देखिए, इफ क्रेस्ट ऑफ वन फॉल्स ऑन ट्रफ ऑफ द अदर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एंड इट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू y1 माइनस y2। और जब आपका रिजल्टेंट इंक्रीज हो रहा है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आगे चल के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब रिजल्टेंट आपका इंक्रीज हो रहा है, और जब रिजल्टेंट आपका डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिलहाल इसके अंदर आपको इतना ही करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ये टॉपिक किया हमने। थैंक यू।